एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य की पहचान से जूझता उत्तर प्रदेश, ना उद्योग का नाम था, ना निवेशकों का भरोसा। लोग मान बैठे थे कि उत्तर प्रदेश कभी विकास की दौड़ में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन वक्त बदलता है। आज वही उत्तर प्रदेश जो कभी गरीबी और पिछड़ेपन की मिसाल थी, आज भारत की इकोनॉमी में एक नई जान डाल रहा है। 2020-21 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 80% तक इंक्रीज हुई है। राज्य का GSDP 16 लाख से 29.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद माना है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। सवाल ये कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी मान रहे हैं या जनता भी मान रही है। आइए एक कर 10 मेगा प्रोजेक्ट को देखते हैं जो 2030 तक उत्तर प्रदेश को इंडिया का लॉजिस्टिक हब के रूप में उभारेगा, ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा। अब चलिए वापिस आते हैं उत्तर प्रदेश की 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पर। पहला है गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। साथियों, कभी गोरखपुर की पहचान सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर से होती थी, लेकिन आज ये शहर नई पहचान गढ़ रहा है। न्यूली इनोग्रेटेड घंटाघर से लेकर न्यू एयरपोर्ट, एप्रोन, नौका विहार, गोरखपुर लिंक, एम्स जैसे प्रोजेक्ट जो शहर की विकास में भूमिका निभा ही रहा था कि खेल प्रेमियों के लिए नया इंटरनेशनल स्टेडियम अनाउंस हो गया। पचास एकड़ 236 करोड़ वाली स्टेडियम पूर्वांचल के लिए पहला इंटरनेशनल स्टेडियम हो सकता है। हालांकि वाराणसी में भी इंटरनेशनल स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन जरूर है जो 30,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ विकसित हो रहा है। हालांकि इस स्टेडियम में भी 30,000 सीटिंग कैपेसिटी होगी और महज 18 महीने में से बना दिया जाएगा। यह स्टेडियम एयरपोर्ट से 23.6 किलोमीटर दूर ताल नदौर में प्रस्तावित की गई है। ऐसे में देखना होगा गोरखपुर की नई पहचान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कब तक तैयार होती है। दूसरा है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। साथियों, रामायण काल से लेकर आजादी की लड़ाई तक चित्रकूट ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जब बात आती है तो ये इलाका डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी में काफ़ी पीछे रह जाता है। हालांकि आज की गवर्नमेंट धीरे धीरे ही सही पर बुंदेलखंड रीजन में एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। पहले हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखा, बुंदेलखंड का नया औद्योगिक सिटी इनिशिएट देखा और अब यूपीडा चित्रकूट एक्सप्रेसवे पर फोकस कर रही है। कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। डीपीआर जल्द तैयार होगा जो कि एक्सप्रेसवे की लंबाई बताई जा रही है 15.16 किलोमीटर। बट ये एक्सप्रेसवे एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करेगा जो कि 6 लेन एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी और करवी तहसील के 13 गाँव को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा फायदा चित्रकूट धाम से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये फायदा देगा, जिससे कहीं ना कहीं अच्छा एक्सेस मिलेगा और लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी या फिर जनरेट होगी। यूपीडा का टारगेट है कि अगस्त 2025 तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें और 2027 तक ये कंप्लीट। वैसे यह 15.17 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जिसे 940 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। थर्ड है खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन। साथियों, 1853 जब भारत में पहली ट्रेन मुंबई टू थाने चली थी तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा एक दिन यही रेल गांव-गांव तक चलेगी। बट ऐसा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो रेल कनेक्टिविटी से तरस रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला रीजन जैसे सिद्धार्थनगर,
बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे डिस्ट्रिक्ट। बट इसी बीच साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और खलीलाबाद से बहराइच तक नई रेल लाइन अनाउंस कर दिया, करीब 241 किलोमीटर का। कॉस्ट होगी 4,940 करोड़। अब जरा सोचिए, इस रेल लाइन से 5 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करेगा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। प्रोजेक्ट 3 फेसेस में विकसित होगी। फेस 1 खलीलाबाद से बौसी 54.40 किलोमीटर, यहाँ निर्माण शुरू हो चुका है और टारगेट है 2027। बाकी के 2 फेसेस में बलरामपुर और बहराइच कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है न्यू इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल प्रोजेक्ट। साथियों, लखनऊ जिसकी पहचान सिर्फ नवाबों और तहजीब से नहीं बल्कि लगातार बदलती नई तस्वीर से भी है। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट का इतिहास देखें तो 1920 में पहली बार बस सेवाएं शुरू हुई और तब से लेकर आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लाखों की जिंदगियां आसान की। लेकिन अब इसी सफर को नया मोड़ मिलने जा रहा है। लखनऊ का इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है और यह बनेगा वृंदावन रेसिडेंशियल लेआउट के 7 एकड़ लैंड पर। प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर बनेगा, जिसकी लागत होगी 380 करोड़। 5 साल का टारगेट रखा गया है, जो कि विश्व स्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाना है। फिफ्थ है NCRTC 110 मेगावाट ग्रिड प्रोजेक्ट। साथियों, आपने दिल्ली NCR की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक प्रॉब्लम को तो जरूर देखा होगा और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने का बीड़ा उठाया है NCRTC ने। NCRTC का रोल सिर्फ पटरी बिछाना नहीं है बल्कि पूरे NCR को फास्ट और स्मार्ट बनाना है। 2006 में जब सेंटर और यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार ने मिलकर NCRTC की गठन की तो इसका पहला मकसद था RRTS कॉरिडोर को सफल बनाना। दिल्ली मेरठ RRTS बन रहा है। इनफैक्ट कुछ सेक्शन ऑपरेशनल भी है और ऐसे कई कॉरिडोर्स बनेंगे लाइक दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत एक्सेट्रा। लेकिन साथियों, जब इतनी बड़ी कॉरिडोर चलेगी, बनेगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बिजली भी चाहिए और इसीलिए NCRTC ने अनाउंसमेंट किया है 110 मेगावाट का नया AC ग्रिड। तो साथियों, ये थे उत्तर प्रदेश के 5 नए और फ्रेश प्रोजेक्ट जो आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का लैंडस्केप को बेहतर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को बेहतर करेगा, नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।